ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण और रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। आखिरकार नाजी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र भी हुआ और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी नाम के व्यक्ति को शिक्षाविद बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया। उनके क्वालिफिकेशन क्या पता है आपको? बीए। बहुत अच्छी बात है भाई, और कोई शिक्षाविद था ही नहीं यहाँ पर। अरे किसी प्रकार का कोई कुछ भी यहाँ पर विद्वान आदमी था ही नहीं। तो राजनीति के इन दलों और आप गुंडों और पंडों को शिक्षा मंत्री बनाना, शिक्षा विभाग देना, क्या बहुत है। खाली उनके साथ 21 करोड़ है ना, उसमें से कितना माल झपटना चाहोगे, कितने पूंजीपति करना चाहोगे, हम सब पता। यह शातिर राजनीति हो रही है। ठीक है भाई, आपने बना दिया, हो गया वो ठीक, मगर जनता को पसंद नहीं है। अब जनता ने तो साफ कह दिया है कि जनता ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, इस नाजी सरकार को भंग कर दिया, इसके जो भी निर्णय है वो अवैध होंगे, अमान्य होंगे। ये भी जनता ने स्पष्ट निर्देश दे दिया। अबे आखिरकार हो क्या रहा है? अरे तुम्हारा एनटीए सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है। वो वहां पर सारे धंधेबाज बैठे हैं, राजनीति के पंडे और गुंडे बैठे हुए हैं। तो ये पेपर लीक तो होना ही है, चाहे किसी को भी बना दो। जबकि एनटीए में आमूलचूल परिवर्तन करना जरूरी है। ठीक है, जो होना है वो हो गया। आप अभी अपना नाजीबाद जिस तरीके से थोपना चाहते हो ना, थोपो। अब क्या किया जाए? अब प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब यहाँ पर और किन किन के इस्तीफे होंगे? अब अमित शाह का इस्तीफे का नंबर है। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब जनता ने तो नाजी सरकार भंग कर दी है, तो आप चाहे ये इस्तीफा दो या मत दो, आपकी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अब आपको हम सरकार मानते ही नहीं है। 147 करोड़ जनता आपको सरकार के रूप में मान्यता नहीं दे रही है, आपको खारिज कर दिया गया है। अब हमारी राष्ट्रपति महोदया क्या निर्णय करती है देखना है। जब जनता ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया ना, तो इससे और बड़ा निर्णय भी किया जनता ने, है ना। अब राष्ट्र के संचालन का दायित्व सेना को सौंप दिया कि सेना ही राष्ट्र का संचालन करेगी और कोई दूसरा नहीं। अब यह इनकी चाल थी कि लोकसभा भंग करवा दें, मध्यावधि चुनाव करवाने की बात कर ले और केयर टेकर पीएम मोदी बने रहे। नहीं होगा, जनता ने स्पष्ट नकारा कर दिया। और इनकी तो चाल थी, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते थे, वो भी सारा सपना उनका खेल हो गया, खत्म हो गया। अब इनकी जगह देश के किसी भी स्थान पे नहीं है, इनकी जगह तो होगी तिहाड़ में। ये निश्चित है, अब ये तिहाड़ में ही रहेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर क्या राजनीति हो रही है देश में? हम तो ये सेना से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आज इसे और इसी वक्त से आप चार्ज ले लीजिए। राष्ट्रपति आएगी, वो भी आ जाएगी। और यदि राष्ट्रपति महोदया है ना, इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनकर खेलती रही, तो सेना को चाहिए कि उनको भी गिरफ्तार कर ले, करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देश में नहीं चलेगा ये नाजीवाद, पक्षपातवाद। हो गया, जो भी होना था सब कुछ हो रहा है। अब ये जो काकरोच आंदोलन के लिए समाप्त हो गया, सीजेपी का आंदोलन जंतर मंतर से तो हट गया, परंतु अब ये आंदोलन बिहार में पहुंच गया, पटना में पहुंच गया। अरे वहां पर छात्रों पे, युवा शक्तियों पे आप गोलियां चलवा रहे हो। आखिरकार हो क्या रहा है ये नाटक देश में? और नाजीवाद के जो गुर्गे हैं ना, उनके जो चिंटू हैं,
ये किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब तो देश की जनता ने स्पष्ट कह दिया है, नरेंद्र मोदी त्याग पत्र दे, अमित शाह त्याग पत्र दे, राजनाथ त्याग पत्र दे, जेपी नड्डा त्याग पत्र दे, निर्मला सीतारमन त्याग पत्र दे, और इन सबको त्याग पत्र देते ही गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल देना चाहिए। ये जनता का निर्णय है। और यदि राष्ट्रपति इनका पक्ष लेती है ना, राष्ट्रपति इनके साथ खड़ी होती है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाना चाहिए। अब देश की जनता के खिलाफ देश के नौकर नहीं हो सकते, ये भी खुली खट बात है, स्पष्ट बात है। तो हम राष्ट्रपति महोदया को स्पष्ट जनता चेता रही है कि जनता के साथ खड़े हो जाइए, जनता के निर्णय को मान्य कर लीजिए और उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए, अन्यथा आपको भी इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ये सब कुछ स्पष्ट हो गया। मोहन भागवत ने भी कल जो बयान दिया वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। उन्होंने कहा कि संवाद करना चाहिए। अरे किससे संवाद करे भाई, और कौन संवाद करे? यहाँ पर तो मोहन भागवत जी आप ही ने कहा, आप बहुत बार बार यही तो कहते हैं ना कि देश में विश्वास का संकट है। देश में विश्वास का संकट बहुत गहरा है। इस नाजी सरकार में विश्वास नहीं, और तो और आपके संघ में जनता को विश्वास नहीं। देश की जनता को विश्वास है तो मात्र सेना में है। परंतु उन्होंने, इस नाजी गुजराती गैंग ने सेना के छोर तक का अपमान कर दिया। जो जवान शहीद हुए थे उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। अब क्या किया जाए? तो इधर राजनाथ की गलती थी ना, और राजनाथ तो क्या कहे, वो नाम के रक्षा मंत्री हैं, वो तो इस गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर हैं। जो ये गैंग जैसा कहती है वैसे राजनाथ बोलते हैं और बोलते रहे हैं। तो ये कड़वा सच सबके सामने प्रस्तुत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कड़वा सच आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर 147 करोड़ जनता के हिसाब से राष्ट्र का संचालन होगा, संविधान के हिसाब से संचालन होगा, और अब तो न्यायपालिका को भी है ना अपना चरित्र बदलना होगा। ये नाजीवादी गैंग के और नाजीवादी सरकार के किसी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेना पड़ेगा। सच्चा न्याय चाहिए देश की 147 करोड़ जनता को, राष्ट्र को। अरे ये जो नाजी गुजराती गैंग है ना, ये तो देश की हत्यारी है, समाज की हत्यारी है, सनातन धर्म की हत्यारी है, सेना के शौर्य की हत्यारी है, माँ भारती की आत्मा की हत्यारी है, ये तिरंगे की आत्मा तक की हत्यारी है। अब इसकी जरूरत नहीं है। और अब 147 करोड़ जनता है ना, क्रांति पर उतर आई है। उसके हाथ में जन क्रांति की मशाल तो हैगी, परंतु उसके साथ साथ एक बात और है कि अब जनता ने है ना दंड विधान भी अपने हाथों में ले लिया। चाहे सुप्रीम कोर्ट इन्हें दंड न दे, परंतु जनता इन्हें दंड देगी। डरा रहा है सामने। जो नाजी गैंग के जितने चिंटू है ना, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके सबकी खटिया खड़ी हो रही है। जनता उन्हें दंड दे रही है। अब तो ये तेल मिला रहे हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। खैर जो भी है, ये तो अब देश की रक्षा का सवाल है। और फिर एक बात कह दूं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा न फहराए, और हम तो 147 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि वर्तमान CDSC 15 अगस्त को ध्वजारोहण करे, और उसके पहले इस नाजी गुजराती गैंग के सभी चेहरों को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दे। ये जनता की आवाज है। ठीक है भाई, जो अब कह दिया जो है जनता, हमारा तो काम है जन संवाद की प्रस्तुति करना, हम वो प्रस्तुति कर रहे हैं, और हम निडर हैं, निष्पक्ष हैं। हमें किसी दल से कोई वो नहीं, हम किसी दल के भी नहीं है, और ना हमको ये विदेशी एजेंट है,
अरे तुम देश के युवाओं को विदेशी एजेंट बता रहे हो, पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हो, चीनी एजेंट बता रहे हो। ये क्या किसान, ये युवा, छात्र, सारे किसान, समाज सेवी, एक्स फौजी, ये सब विदेशी एजेंट है क्या? अरे आप हो विदेशी एजेंट तो आप हो। ये मोदी अमेरिका के एजेंट है, सब जनता खुली करे। ट्रंप ने भी कह दिया कि हाँ हाँ ये हमारा एजेंट है। तो ये तो स्थिति चल रही है देश की, तो देश की स्थिति को सुधारना पड़ेगा। और 147 करोड़ जनता ने संकल्प ले लिया है कि वो देश की स्थिति को सुधार कर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कड़वा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।